हेलो स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा का काम डिस्कस किया है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट और यहाँ से हमारे पास एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं और आते भी रहेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ CSIR नेट एग्जाम। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दो थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। फिर हम आपके पास जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आर्मेशन मैट्रिक्स की, स्क्यू आर्मेशन मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, निलपोटेंट की, इनवोल्यूटरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, इनकी जो आइगन वैल्यूज है वो किस टाइप से बिहेवियर करती है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसको मैं क्या करूँगा, एक पिक्चराइज फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ताकि आपके पास वहां से विजुअलाइज हो सके, आपको पता लग जाए कि देखते हैं कि हाँ हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो उसका बिहेवियर है इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है। थ्योरम ये हमारे पास अभी फर्स्टली कि द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रियल ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स is always unit modulus। ये हमारे पास क्या थ्योरम है। देखो जो हमारे पास ये थ्योरम है इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे। फिलहाल मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली यूनिटरी मैट्रिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग, सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं किस पर चलूंगा, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर चलूंगा। फर्स्टली मैं किसका प्रूफ कर रहा हूँ, यूनिटरी मैट्रिक्स का। जो ये थ्योरम है इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट A is equal to Aij n cross n such that Aij belongs to the field F, be the unitary matrix। अब यूनिटरी मैट्रिक्स है तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो वो क्या थी हमारे पास कि A into A थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू A थीटा into A, ये चीज थी। हमारे पास क्या कर लिया, मैंने जस्ट डेफिनेशन यूज की है यूनिटरी मैट्रिक्स की। अब देखो आपको ये प्रूव करना है कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स है इसके हमारे पास सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या बनती है, यूनिट मॉडुलस बनती है। मैंने क्या कर दिया, मान लिया, अज्यूम कर लिया कि लैम्डा मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यू है A की। नाउ लेट अस सपोज लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ A, तो दैट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट कि ax is equal to lambda x, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू। अब देखो जो हमारे पास ये सिचुएशन बनी है, मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया। मतलब कि a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करो तो दैट इंप्लाइज हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की उसको अप्लाई कर दिया, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या वैल्यू बनी, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा का बार इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ये चीज बन चुकी। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास जो ये रिलेशन बना है, मैंने क्या कर लिया, जस्ट a इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, वो भी किस टाइप से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ तो हमारे पास जो ये चीज है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a इंटू x इज इक्वल टू लैम्डा बार x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a इंटू x, ये चीज बन चुकी। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, लैम्डा x है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लैम्डा x की वैल्यू पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो ये चीज थी वो किसमें बन चुकी है, ये इस चीज के अंदर बन चुकी है, यहाँ पर लैम्डा x। फिर अब मैंने क्या कर लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो ये चीज है ये किस चीज में रिड्यूस हो चुका है, ये बन चुका कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा बार, और इस लैम्डा को बाहर निकाल दिया तो इनटू लैम्डा इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। अब देखो a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a की वैल्यू क्या हमारे पास a है, उसका यूज कर ले, यहाँ पर पुट कर दे वैल्यू, तो दैट इंप्लाइज कितने वैल्यू बनी इसके हमारे पास, ये बन चुकी कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x इटसेल्फ
इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार इंटू लैम्डा इंटू एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू एक्स, ये चीज बन चुकी है। अब देखो बच्चों, जो लैम्डा बार इंटू लैम्डा हमारे पास क्या है, बेसिकली लैम्डा के मोड का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू और पुट कर दी, तो x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा के मोड का स्क्वायर इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, मैंने क्या कर लिया, इसको जस्ट शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो दैट इंप्लाइज हमारे पास क्या बनता है, वो ये बन चुका कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x माइनस लैम्डा के मोड का स्क्वायर इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस लैम्डा के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, x हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर था, तो दैट इंप्लाइज x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x हमारे पास क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। तो यहां से क्या बना, तो दैट इंप्लाइज इसको जीरो बनना पड़ा, तो दैट इंप्लाइज 1 माइनस लैम्डा के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज लैम्डा के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा का मोड इज इक्वल टू 1, बिकॉज मोड इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो दैट इंप्लाइज मोड लैम्डा हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। अब एक बात बताओ, आपने क्या बोल दिया कि अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू हमारे पास क्या रिलेशन फॉलो करती है, इस चीज को फॉलो करती है, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या कंक्लूजन बना कि जो आइगन वैल्यू है उसका मॉडुलस कितना बन चुका, 1 बन चुका। मतलब कि जब कभी भी कोई भी हमारे पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो उसकी जो हमारे पास आइगन वैल्यू हमेशा किस फॉर्म की एग्जिस्ट करती है, वो इस फॉर्म की एग्जिस्ट करती है, मतलब उसका जो मॉडुलस करता हूं मैं, वो क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर और इसको सिंपलीफाई करो तो लैम्डा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू r। एक्चुअल में हमारे पास एक इसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इसकी इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना है, 0 है और रेडियस कितना है, 1 है। तो इसको मैंने जस्ट उसी फॉर्मेट के अंदर लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी हमारे पास क्या गिवन हो, यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन हो, तो उसकी जो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या हमेशा ही यूनिट मॉडुलस बनती है। सिमिलरली मैंने क्या उठा लिया, दूसरा पार्ट कॉल उठा लिया, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करेंगे, सेम एज इट इज इसी पैटर्न से, सेम एज इट इज इसी पैटर्न से क्या बना कि मान लिया ए हमारे पास क्या है, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज ए इज ए बिलोंग्स टू आर, और ऑर्थोगोनल है बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बनता है, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये बनता है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, ए आपके पास क्या है, रियल मैट्रिक्स है और साथ साथ में ऑर्थोगोनल भी है। अब रियल मैट्रिक्स है तो इसका कॉन्जुगेट करता हूं तो मैं क्या बनता है, वो इसी के इक्वल बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहां से ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। अब एक और बात बताओ, अगर मैं क्या कर दूं, इस चीज को लेकर चलना स्टार्ट कर दूं, a इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है मेरे पास, वो ये बन चुकी a इंटू ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अब a का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो a इंटू ए ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी हमें क्या दे दी जाए, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दी जाती है, तो इन दैट केस वो हमारे पास क्या बनती है, हमेशा यूनिटरी मैट्रिक्स भी बनती है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका इस चीज को कि अगर जब कभी भी यूनिटरी मैट्रिक्स हो तो जो उसकी आइगन वैल्यू है हमेशा क्या है, यूनिट मॉडुलस है। तो इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन बनता है कि जब कभी भी हमारे पास क्या हो, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, तो जो उसकी सारी आइगन वैल्यू है वो क्या है, यूनिट मॉडुलस है। इस टाइप से क्या करना था बच्चों, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था, थ्योरम थी, इसका जो प्रूफ हमारे पास इस टाइप से बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो अभी तक जो मैंने थ्रू आउट चीजें आपको बताई है कि अगर हमारे पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, आर्मेशन मैट्रिक्स हो, स्क्वायर आर्मेशन, रियल स्क्वायर आर्मेशन मैट्रिक्स हो, सॉरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्वायर आर्मेशन मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल हो, यूनिटरी हो, निलपोटेंट हो, आइडेम्पोटेंट हो और इनवॉल्यूटरी हो, उसके जो आइगन वैल्यू है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अब मैंने क्या कर लिया, उन सभी चीजों को एक ही चीज के अंदर विजुअलाइज करने की कोशिश कर दी। वो विजुअलाइजेशन हमारे पास किस टाइप से बनता है, वो ये बनता है। अभी तक जो हमने काम किया है, जो स्पेशल मैट्रिसेस है उनका जो बिहेवियर किस टाइप से है वो ये है। ये मान लिया हमारे पास क्या है, रियल एक्सिस है, और ये मान लिया क्या हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है।
बात बताओ, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी हमारे पास क्या हो, कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और आर्मेशन मैट्रिक्स हो, तो जो उसकी आइगन वैल्यू है क्या बनती है, हमेशा रियल ही बनती है। तो इसका मतलब जब कभी भी हमारे पास क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर आर्मेशन मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू हमारे पास कहां पर लाई करती है, इस रियल लाइन के ऊपर लाई करती है। तो दैट इंप्लाइज इस रियल लाइन के ऊपर जो हमारे पास आइगन वैल्यू किस किस की बनती है अभी तक, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और किस किस की बनती है, आर्मेशन मैट्रिक्स की। ये हम क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। अब फिर हमने क्या किया था, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया था कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या थी हमारे पास, या तो जीरो थी या फिर प्योरली इमेजिनरी थी। तो इसका मतलब ये कहां पर लाई करती है, इस इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करती है। तो इसका मतलब इस इमेजिनरी एक्सिस पर किस किस की आइगन वैल्यू अब तक बनती है, एक तो हमारे पास क्या है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और किस किस की है, स्क्यू आर्मेशन मैट्रिक्स की। एक तो ये चीज। अब एक और हमने क्या चीज डिस्कस किया था कि जो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू किस क्या है हमारे पास, जीरो है। तो इसका मतलब जीरो किस किस की आइगन वैल्यू बनती है हमारे पास यहाँ पर अभी तक, निलपोटेंट मैट्रिक्स की। और एक चीज अभी थ्योरम मैंने जो आपको करवाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, यूनिट मॉडुलस बनता है। अब वो सारे के सारे नंबर कौन से जिसका मॉडुलस यूनिट हो, वो कौन से है कि वो सर्कल के ऊपर लाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट जिसका सेंटर कितना जीरो हो, रेडियस कितना बनता हमारे पास, वन बनता हो। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, अब एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर कितना है, जीरो है, और रेडियस हमारे पास कितनी बनती है, वन बनती है। तो दैट इंप्लाइज जो पोजीशन हमारे पास, ये एलिमेंट कितना है, वन है, और ये एलिमेंट कितना है, माइनस वन है। तो इसका मतलब इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करने वाले मेंबर किन किन की आइगन वैल्यू बनता है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, एक तो वो किसकी है, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की है, और एक सेकेंडली हमारे पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो दैट इंप्लाइज इसके ऊपर कौन कौन से लाई किए, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और एक हमारे पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। एक बात और बताओ बच्चों मुझे, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ए हमारे पास क्या हो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इसको बोलते थे जिसका स्क्वायर सेट बनता हो। फिर हमने क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग डायगोनलाइजेबिलिटी पर भी कमेंट किया था, उसके आइगन वैल्यू पर भी कमेंट किया था, किस पर डायगोनलाइजेबल है किस पर नहीं है, किस टाइप से हमारे पास बिहेवियर था, उसको ऑलरेडी हम क्या कर चुके, डीप के अंदर डिस्कस भी कर चुके। अब एक बात बताओ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या क्या थी, एक तो जीरो थी और एक हमारे पास क्या थी, वन थी। तो दैट इंप्लाइज जीरो और वन हमारे पास किसकी आइगन वैल्यू बनती है, वो बनती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। फिर हमने कल ही एक चीज और डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए थे उसको डिस्कस किया था, उनको सोल्व किया था। तो उसके बाद मैंने एक चीज और करवाई थी कि जब कभी भी हमारे पास क्या हो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो, तो डायगोनलाइजेबल कैसे बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलीनोमियल पर काम किया, मिनिमल पोलीनोमियल पर काम किया था उसका, और वहां पर आइगन वैल्यू भी मैंने डिस्कस किया था। तो दैट इंप्लाइज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू क्या 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 है हमारे पास, वन और माइनस वन बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से वन सॉरी माइनस वन और वन किस किस की आइगन वैल्यू हमारे पास अभी तक, ये बनती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की। तो इसका मतलब देखो, जो मैंने अभी ये लेआउट सा बनाया है स्टूडेंट, जो हमारे पास ये लेआउट है थ्रू दिस पिक्चर, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जस्ट इसको अपनी इमेज के थ्रू आप वैसे ही बता सकते हो कि हाँ किस किस की आइगन वैल्यू किस टाइप से बनती है, किस टाइप का हमारे पास बिहेवियर है। जो हमारे पास ये डायग्राम मैंने बताया है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। कई बार हमारे पास इस चीज के अंदर जब कभी भी एमएससी इंट्रेंस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऑप्शन बना देते हैं सीएसआई नेट के अंदर, जब कभी क्वेश्चन पूछते हैं कुछ ऑप्शन बना देते हैं, इस टाइप से भी ऑप्शन बना देते हो। आपको क्या करना होता है, जस्ट मैंने भी तक जितनी भी थ्योरम करवाई थी, जो इस टाइप की जो ये मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स उठाते थे वहां पर, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया है, जस्ट लेआउट ही लिया है उनके आइगन वैल्यूज का, और उनका क्या बना दिया, पिक्चोरिकल डायग्राम बना दिया। ये चीज थी। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं
सिमिलर मैट्रिक्स का। बेसिकली सिमिलर मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, किस टाइप से उसका जो बिहेवियर है उसको डिस्कस करेंगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका प्रूफ भी बनाने की कोशिश करेंगे। और वहां से भी हमारे पास कई बार CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब कभी भी आप स्टूडेंट NBHM वगैरह की भी तैयारी करते हो तो वहां पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, PhD के लिए करते हो। एक्चुअल में जो मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ सभी जो कई बार ये होता है कि नीडी स्टूडेंट है, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते, तो उन सभी के लिए मैंने क्या बनाया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, ताकि जो नीडी स्टूडेंट है, गरीब बच्चे हैं, उनको हेल्प मिल सके थ्रू माई यूट्यूब चैनल, और वो फ्री में पढ़ सके विजिट ऑन माई यूट्यूब चैनल। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सिमिलर मैट्रिक्स का बिहेवियर। और लास्ट ईयर ही इसके अंदर क्या आया था, लास्ट टाइम ही इसके अंदर यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर भी पूछा गया था 4.75 मार्क्स का। नाउ कम टू द पॉइंट, सिमिलर मैट्रिक्स के बिहेवियर पर आते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स, देखो स्टूडेंट, जो डेफिनेशन हमारे पास क्या है सिमिलर मैट्रिक्स की, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका सिमिलर मैट्रिक्स क्या है, जब आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की, वहां पर मैंने जस्ट एक रिसेंटली उसके नीचे ही डेफिनेशन दी थी सिमिलर मैट्रिक्स की, बट उसकी प्रॉपर्टी को वहां पर डिस्कस नहीं किया था। आज हम उसकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे उनको सोल्व करने की भी कोशिश करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन है, वो ये है कि let A and B are two square matrix of same order. Then A is said to be similar to B to the matrix B if there exists a non-singular matrix C. There exists a non-singular matrix C such that क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि C इनवर्स A into C is equal to B हो। मतलब ये है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और B, जो हमारे पास का स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर क्या है, बराबर है। जो हमारे पास A मैट्रिक्स है ये, वो सिमिलर टू B कब बनती है, जो हमारे पास A मैट्रिक्स है सिमिलर टू B तभी बनती है अगर इस मैट्रिक्स के लिए क्या करता हो, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स C एग्जिस्ट करती हो, सच दैट C इनवर्स AC करने पर क्या बनता हो, B बनता हो। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो ये मैट्रिक्स थी A, वो क्या बन जाएगी, सिमिलर बन जाएगी इस कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ। अब जो कंप्लीट मैट्रिक्स किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स A है वो क्या बन चुकी, सिमिलर बन चुकी B के साथ। आप ऐसे भी बोल सकते हो यहां से कि A इज सिमिलर टू B, ये बोल दो, या फिर A इज सिमिलर टू दिस कंप्लीट मैट्रिक्स, और ये कंप्लीट मैट्रिक्स इनफैक्ट किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज क्या बना, A इज सिमिलर टू B, ये है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है सिमिलर मैट्रिक्स की, वो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास ये है। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं पहले, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो क्या है, कुछ शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि इफ A and B are two n cross n matrix, if 2n cross n matrix है and A is similar to B, then their DCTERM, DC term are always same,
जहां पर ये DCTERM, डीसी टर्म का मतलब क्या है एक बार मैं उसको बता दूं, फिर हम क्या करते हैं इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर DCTERM इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है, D का मतलब है डिटर्मिनेंट, C का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, T का मतलब ट्रेस, E का मतलब आइगन वैल्यू, R का मतलब रैंक और M का मतलब मिनिमल पोलिनोमियल। तो मतलब ये है कि अगर A और B दो मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर A और B सिमिलर है तो उनका डिटरमिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यू, रैंक और मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा क्या बनेगी? सेम बनेगी। तो यहां से आप लिख भी सकते हो D से क्या मतलब हमारे पास डिटरमिनेंट, C से क्या मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इनफैक्ट, T से क्या मतलब है ट्रेस, E से क्या मतलब है आइगन वैल्यू, R से क्या मतलब है रैंक और M से क्या मतलब है हमारे पास इसका मिनिमल पोलिनोमियल से। ये चीज है, ये हमारे पास क्या है, अगर दो मैट्रिक्स A और B क्या हो, n क्रॉस n की हो, अगर A सिमिलर बनता हो B के साथ, अगर A B के साथ सिमिलर है तो B भी A के साथ सिमिलर ही बनता है। अगर A B के साथ सिमिलर है तो इन दोनों मैट्रिक्स की, A और B मैट्रिक्स की हमारे पास क्या क्या सेम बनेगी हमेशा, डिटरमिनेंट सेम बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल सेम बनेगी, ट्रेस सेम बनेगा, आइगन वैल्यू सेम बनेगी, रैंक सेम बनेगा और मिनिमम पोलिनोमियल सेम बनेगी। ये हमारे पास छह चीजें हमेशा क्या बनती है, बराबर बनती है, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो, सिमिलर हो। नाउ कम टू द पॉइंट, इसका प्रूफ देखते हैं एक बार। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, जस्ट अभी फिलहाल डेफिनेशन अप्लाई करने स्टार्ट कर दी, प्रूफ देखो देखते हैं इसका। जस्ट मैंने क्या किया है, डेफिनेशन अप्लाई की है सिमिलर मैट्रिक्स की। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, गिवन क्या है मुझे, वो ये चीज गिवन है, गिवन A एंड B हमारे पास क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, such that A and B are similar matrix। अब सिमिलर मैट्रिक्स है तो मैंने जस्ट अभी क्या किया है, डेफिनेशन को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया सिमिलर मैट्रिक्स की। अब A सिमिलर है B के साथ, तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स C, देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स C सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि C इनवर्स A इंटू C इज इक्वल टू क्या बनता हो, B बनता हो। देखो बच्चों एक बात बताओ आप, अगर मैं ये चीज शो कर दूं कि A की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और B की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, या फिर A की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और B की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल दोनों के दोनों सेम है, तो दैट इंप्लाइज वहां से आइगन वैल्यू सेम बन जाएगी। अब आइगन वैल्यू सेम होते ही हमारे पास क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या बन जाएगा, ट्रेस, वो भी सेम हो जाएगा, डिटरमिनेंट भी सेम हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल भी सेम हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट अगर मैं ये चीज शो कर देता हूं कि A मैट्रिक्स और जो B मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल हमारे पास क्या सेम है, तो दैट इंप्लाइज चार चीज का तो प्रूफ बन जाता है इजीली। नाउ कम टू द पॉइंट, उसी चीज के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ मैंने क्या कर लिया, लेट lambda be the any scalar such that definition apply की b minus lambda i की, इसका डिटरमिनेट कर दिया, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल फाइंड आउट करने स्टार्ट कर दी। मैं प्रूव कर दूंगा कि जो b minus lambda i की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, वो बराबर है किसके साथ, a minus lambda i की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की। अब B किसके इक्वल था, C इनवर्स AC के इक्वल था बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर सिमिलर मैट्रिक्स, तो दैट इंप्लाइज B की वैल्यू पुट कर दी C इनवर्स A into C माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट, ये चीज बन चुकी। देखो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस जगह पर मैं ये चीज भी तो लिख सकता हूँ कि C इनवर्स A into C माइनस लैम्डा C इनवर्स into C इसका डिटरमिनेंट। अब हमारे पास जो प्री कॉमन कौन सा वेक्टर है, C इनवर्स मैट्रिक्स कॉमन है, और पोस्ट कॉमन कौन सा हमारे पास, सी मैट्रिक्स पोस्ट कॉमन है। तो मैंने क्या कर लिया, सी इनवर्स कॉमन लिया, तो यहां से बना ए माइनस लैम्डा आई, फिर पोस्ट कॉमन सी लिया और ये बना दिया।
अब ये हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ये n क्रॉस n की, ये n क्रॉस n की, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट इसको इंडिविजुअली प्रोडक्ट में लिख दिया, तो दैट इंप्लाइज C इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू A माइनस लैम्डा I का डिटरमिनेंट इनटू C का डिटरमिनेंट। अब देखो C इनवर्स का डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ C, तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी है कि C इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू A माइनस लैम्डा I का डिटरमिनेंट इनटू C का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ C इनटू A माइनस लैम्डा I का डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ C, ये इससे कैंसिल, इज इक्वल टू A माइनस लैम्डा I का डिटरमिनेंट। अब ये वैल्यू किसके इक्वल हमारे पास, इस चीज के इक्वल है, मतलब A माइनस लैम्डा I का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, B माइनस लैम्डा I का डिटरमिनेंट है। एक्चुअल में A माइनस लैम्डा I क्या था हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B माइनस लैम्डा I की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब B की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है और जो A की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो क्या हमारे पास बराबर है, तो इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी हमारे पास क्या बन जाएगी, A और B की सेम बन जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट ही तो हमारे पास क्या था, आइगन वैल्यू था, तो इसका मतलब ये है कि A की जो आइगन वैल्यू है और B की जो आइगन वैल्यू है बोथ आर सेम, तो इसका मतलब ये है कि A और B दो अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनकी जो आइगन वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या बनती है, बराबर बनती है। तो इसका मतलब अभी तक आइगन वैल्यू क्या बन चुकी, यहां से इक्वल बन चुकी दो सिमिलर मैट्रिक्स की। नाउ कम टू द पॉइंट। अब एक बात बताओ, इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, आगे लेकर जाने की कोशिश कर स्टार्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, A और B की सेम है। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या था, डिटरमिनेंट था, तो दैट इंप्लाइज दोनों का डिटरमिनेंट भी क्या बन चुका, सेम बन चुका, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट भी हमारे पास क्या बन चुका, सेम बन चुका। अब दोनों के दोनों सब दोनों मैट्रिक्स की और A और B की आइगन वैल्यू सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी तो क्या बनेगी, सेम ही तो बनेगी। वो क्या बनेगी, मान लिया दोनों की आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन सो फॉर लैम्डा n है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनी, x minus lambda 1 into x minus lambda 2 into x minus lambda 3 and so on so forth x minus lambda n। इसका मतलब दोनों की क्या बनी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेम बन चुकी है। अब ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास क्या था, ट्रेस था, तो दैट इंप्लाइज यहां से ट्रेस भी क्या बन चुका, सेम बन चुका, ये चीज थी। तो इसका मतलब यहां से ये चीज प्रूव करने से हमने चार चीज तो ऑलरेडी प्रूव कर दी। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने एक बार नॉर्मल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो मैट्रिक्स है ये वाली C इनवर्स A इनटू C का जो रैंक है किसके इक्वल बनता है, रैंक ऑफ A के इक्वल बनता है। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, B के इक्वल, तो दैट इंप्लाइज रैंक ऑफ B इज इक्वल टू रैंक ऑफ A। ये डिस्कस कर चुके थे हम ऑलरेडी किसके अंदर, जब नॉर्मल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर A और B हमारे पास क्या है, दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स और सिमिलर है, तो उनका रैंक भी हमारे पास क्या बनता है, हमेशा बराबर ही बनता है। अब एक पॉइंट और बचता है बच्चों, मिनिमल पॉलिनोमियल का। जो 6th पॉइंट है मिनिमल पॉलिनोमियल का, ये मैं क्या करता हूं, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। आपको सोचना है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दो सिमिलर मैट्रिक्स के बराबर कैसे बननी है, थिंक अबाउट इट, सोचना, इसको चीजों को अप्लाई करो। जब तक आप थ्रू आउट जितना पढ़ चुके हो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही तो आपको आगे क्या करना है, चलना है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब एक थ्योरम और है, उसको और डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है सिमिलर मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो ये देखो। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनती है अभी तक, वो ये बनती है कि अगर दो मैट्रिक्स है A और B n क्रॉस n की है, तो दैट इंप्लाइज A इंटू बी और B इंटू ए हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा ही डिफाइन बनता है। मैंने क्या कर लिया सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ लेट A एंड B आर टू n क्रॉस n मैट्रिक्स, दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इफ एनी वन ऑफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, या तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, इफ एनी वन ऑफ इनवर्स इज एग्जिस्ट,
then AB and BA is always similar. ऑलवेज क्या बनेगी? सिमिलर मैट्रिक्स बनेगी। अब अभी हमने क्या डिस्कस किया था फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हो तो उनकी डिस्ट्रिक्ट टर्म क्या बन जाती है? बराबर बन जाती है। तो इसको मैं इस दैट में भी लिख सकता हूं, इज दैट द डिस्ट्रिक्ट टर्म ऑफ DCTERM, डिस्ट्रिक्ट टर्म ऑफ AB and BA are always same। देखो जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसका मैंने क्या कर दिया? प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्या कर लेता हूं, इस टाइप से लिखना स्टार्ट कर देता हूं। देखो आपको क्या किया, अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि ए बी और बी हमारे पास क्या है? सिमिलर है। अगर इनमें से या तो ए का या फिर बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ये सिमिलर है तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इन दोनों की डिस्ट्रिक्ट टर्म भी क्या बन जाएगी? सेम बन जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने क्या कर लिया, जो आपको डाटा गिवन था उस डाटा के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या कर लिया? मान लिया लेट ए एंड बी आर टू n क्रॉस n मैट्रिक्स। फर्स्टली मैंने क्या लेकर चल पड़ा, मैं ये लेकर चल पड़ा कि अगर a इनवर्टिबल है तो मैं शो कर दूंगा कि ए बी और बी ए क्या है? हमारे पास सिमिलर है। अगर बी इनवर्टिबल है तो भी शो कर दूंगा हमारे पास ए बी और बी क्या है? सिमिलर है। नाउ फर्स्टली मैंने क्या मान लिया लेट ए इज इनवर्टिबल। इसने बोला था कि इनमें से अगर कोई भी किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट इंप्लाइज वो दो ए बी और बी क्या बन जाएगी? सिमिलर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो लास्ट टाइम हमारे पास जो एग्जाम हुआ था CSIR नेट का, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया था 4.75 मार्क्स का। उस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में वो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? पहले भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका था। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने क्या कर लिया, ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स आपके पास क्या है? मान लिया कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब मेरा टारगेट क्या है कि ए बी को और बी ए को क्या शो करना? सिमिलर शो करना। ये हमारे पास टारगेट है। अब देखो एक बात बताओ, ए इनवर्टिबल है तो दैट इंप्लाइज ए का इनवर्स हमारे पास क्या करेगा? ऑलवेज एग्जिस्ट। तो मैंने क्या कर लिया? इस टाइप से लिख दिया कि ए बी है, इसको मैंने क्या कर दिया? ए इनवर्स इनटू ए, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? बी इनटू ए बनेगी। अब एक बात बताओ बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी और बी इनटू ए इज इक्वल टू बी इनटू ए। अब एक बात बताओ बच्चों कि ए हमारे पास ऐसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स मिल तो गई जिसके लिए ए इनवर्स इनटू सम मैट्रिक्स इनटू ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनता हो? ये कंप्लीट मैट्रिक्स बनती हो। तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द कंप्लीट मैट्रिक्स। अब कंप्लीट मैट्रिक्स किसके इक्वल है? बी इनटू ए के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका? ए बी और बी ए दोनों मैट्रिक्स क्या बन चुकी? सिमिलर बन चुकी। जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टू सिमिलर मैट्रिक्स। नाउ कम टू द पॉइंट। अब सेकेंडली मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया कि अगर बी हमारे पास क्या हो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। मान लिया लेट इफ बी इज इनवर्टिबल, अगर बी हमारे पास क्या हो? इनवर्टिबल हो। तो अब मेरा टारगेट फिर से यही है कि ए बी और बी ए को क्या शो करना? सिमिलर शो करना। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास यहां से क्या चीज प्रूव हो जाएगी कि अगर ए और बी दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर इनमें से किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए बी और बी हमारे पास क्या बन जाएगी? सिमिलर बन जाएगी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों की 6 चीजें क्या बन जाएगी? बराबर बन जाएगी। डिस्ट्रिक्ट टर्म सेम बन जाएगी। अगर बी इनवर्टिबल है तो मैंने क्या कर लिया? बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंपल सी बात है, इनवर्टिबल है तो मैंने क्या कर दिया? बी इनवर्स बी इनटू ए इनटू बी कर दिया। अब एक बात कहो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करो तो यहां से किसके इक्वल बनता है? ये ए बी के इक्वल बनता है। अब जस्ट मैंने क्या कर दिया? डेफिनेशन अप्लाई की। एक बात बताओ बच्चों, बी कैसे इनवर्टिबल मैट्रिक्स है? अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स मिल तो गई जिसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया जाए और पोस्ट मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से कर दिया जाए।
कंप्लीट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इस मैट्रिक्स के सिमिलर। तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स दिस कंप्लीट मैट्रिक्स इज सिमिलर टू दिस एंड दिस कंप्लीट मैट्रिक्स इज इक्वल टू a into b। तो दैट इंप्लाइज यहां से ba एंड ab आर टू सिमिलर मैट्रिक्स। ये चीज तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन चुका है, ये बन चुका है कि अगर ए और बी हमारे पास क्या हो, n क्रॉस n के मैट्रिक्स हो, अगर उनमें से एक का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इन दैट केस ए बी और बी हमारे पास क्या बनेगी, ऑलवेज सिमिलर बनेगी। सिमिलर बनते ही बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों की क्या करेगी, डीसी टर्म एग्जिस्ट करेगी। ये चीज थी हमारे पास इस थ्योरम के बारे में, जो इस प्रॉपर्टी के बारे में। इट इज सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और यहाँ से हमारे पास कई बार सीएसआर नेट के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इस टाइप से, अगर आपको नहीं पता, थर्ड प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इफ ए एंड बी आर टू n क्रॉस n मैट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है सिमिलर मैट्रिक्स के अंदर, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर ए और बी हमारे पास क्या दो n क्रॉस n के मैट्रिक्स हो, अगर ए और बी दो n क्रॉस n के मैट्रिक्स है तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ए बी एंड बी ए, जो आप ये दो मैट्रिक्स निकालते हो ए बी और बी ए, इन दो मैट्रिक्स की डी सी टी ई, ये चार चीज तो हमेशा ही सेम बनती है, इज ऑलवेज सेम। बट आर एंड एम नीड नॉट बी सेम। ये हमारे पास क्या थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स है आपके पास n क्रॉस n की। देखो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दरअसल ये चीज थी कि अगर एक का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब डीसी टर्म सेम थी। अब हमें नहीं पता कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है किसका नहीं करता। अगर मान लो हमारे पास क्या हो, ए और बी दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर उनमें से एक का कोई भी इनवर्टिबल नहीं है, कोई भी इनवर्टिबल नहीं है, तो इसका मतलब हम फिर वहां से ये दो चीज बोल नहीं सकते कि ए बी और बी हमारे पास सिमिलर है या फिर नहीं है। अब जो ये थ्योरम हमें तो इस चीज की गारंटी देती है, इस चीज की श्योरिटी देती है हमें कि जब कभी भी आप ए बी निकाल लो, बी ए निकाल लो, तो उस केस के लिए डी सी टी ई, ये चार चीज तो हमेशा ही सेम बनती है। आर और एम मतलब रैंक और मिनिमम पोलिनोमियल है, कोई जरूरी नहीं आपके पास क्या बनता हो, सेम बनता हो। देखो स्टूडेंट, जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसका जो प्रूफ है आपको सोचना है कैसे बनाना है। वैसे मैं इंडिविजुअली सी थोड़ी बहुत हिंट जरूर दे सकता हूँ आपको। क्या करो, इनका इसका डिटरमिनेंट ले लो, इसका डिटरमिनेंट लोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दोनों का डिटरमिनेंट बराबर बन जाएगा। और ट्रेस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी हमारे पास क्या ऑलवेज सेम है। तो इस टाइप से क्या है, आपको इंडिविजुअली सोचना है इस चीज के बारे में कि इस जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ हम कैसे बनाएं।